हाँ जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक यंग एंटरप्रेन्योर, माशाल्लाह एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। ये मेरे लिए बड़ी बात है। मुझे अभी खाना वाना भी खिलाया, मेरे चोट लग गई है, बड़ा मुझे उस पर बहलाया फुसलाया, लेकिन एक बड़ी साउंड प्रोफाइल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मिलें उसामा अली साहब से। उसामा भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ये ट्रक की आवाज़ें पीछे आ रही हैं, बड़ा अच्छा मुझे लगा इससे। उसामा भाई, ये पीछे AU और दूसरा AI लिखा है गालिबन। जी, इट्स AI। ये क्या है दोनों? AU इज़ अ टेलीकॉम कंपनी, ठीक है, और ये US में टेलीकॉम सर्विसेज वर्ल्ड वाइड A to Z सर्विसेज प्रोवाइड करती है टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। एंड आर्क इन्वेंटडोर AI इज एब्रिविएशन ऑफ आर्क इन्वेंटडोर। आर्क इन्वेंटडोर। Okay. आर्क इज अ कर्व, इन्वेंटडोर इट्स लाइक इन्वेंशंस। Okay. Curve and inventions, technology inventions is basically a computer science term. So AI is basically dealing in AI-based products and services, and AI is making machines and softwares more smarter and intelligent. Speaking of which, what is AI? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं जी। क्या है ये? अगर मैं एक आम आदमी लेमैन उसको समझाऊं, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बिल्कुल आसान अल्फाज में आप AI को कह सकते हैं कि आप किसी भी मशीन को या सॉफ्टवेयर को इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसमें इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ AI, एंड डेफिनेटली दैट इंटेलिजेंस इट्स टेम्परली आर्टिफिशियल। ठीक दैट है। इज़ नॉट द ह्यूमन इंटेलिजेंस, दैट इज़ आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस समथिंग जो आप सॉफ्टवेयर या किसी मशीन को इंटेलिजेंस क्रिएट करें, दैट इज़ जैसे हमारे फ़ोन्स में होता है कि एक चीज़ बड़ी एक टाइम पे फैली थी कि हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि लाइक मुझे फलाने ब्रांड के शूज़ लेने, और थोड़ी देर बाद मैं अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट खोलूं तो उसके ऊपर उसके एड्स आना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है? इट्स अ पार्ट ऑफ AI। अच्छा। इट्स कॉल्ड डाटा साइंस, जिसमें आपके डाटा के बिहेवियर्स को देखते हुए एक यूज़र की इंटरेक्टिव परफॉर्मेंस दी जाती है। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रांच ऑफ AI। ठीक है। अच्छा उसामा भाई, मैं तो खैर इतना कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं, लेकिन आप जैसे भाइयों का साथ रहा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने साथ दिया तो बन जाएंगे। लेकिन यूजुअली मैंने देखा है कि सवाल और ज़्यादातर बात इस पे हो रही होती है कि कोई भी टेक्नोलॉजी है, हाउ कैन यू मेक मनी फ्रॉम दैट, हाउ कैन यू मेक मनी, हाउ कैन यू मेक मनी, बस यही एक सवाल है। आप भी क्या मुझे यही बताने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसा कैसे बना सकते हैं, या कुछ और है दिमाग में आपके? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस पे मैं काफ़ी अरसे से अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी डिस्कशन करना चाह रहा था, एंड पब्लिकली मैसेज को कन्वे करना चाह रहा था। अच्छा। इट्स वेरी सैड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अवर नेशन दैट कोई भी एक मार्केट में सर्विस कॉमन होती है, और वहाँ पे हर यूट्यूबर, हर मार्केटर, एंड हर वीलॉगर सबसे पहले उस सर्विस का नाम यूज़ करते हुए एक आगे और पीछे एक अल्फाज जोड़ देता है कि आप इससे पैसा कैसे बना सकते हैं। इसके रिज़ल्ट में जो आप एक इफेक्ट देख रहे हैं, दैट इज़ स्किल्स ग्रोथ, जो कि आप इस नेशन में फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स नहीं देख पा रहे हैं। वो एक ऑब्सोलीट होता जा रहा है। एग्जैक्टली, वेयर इज़ अवर इन्वेंशंस, बिकॉज वी नो दैट कि हमारी नेशन को, मतलब हमारी नेशन 90% या 80% नेशन जो है इस वक्त काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, या पहले भी गुजरती आई है। बट व्हाई नॉट वी आर एजुकेटिंग देम दैट ये टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, सेम टाइप के प्रोडक्ट्स या सेम टाइप के सर्विसेज आप क्यों नहीं इन्वेंट कर सकते? वेयर एग्जैक्टली अवर इन्वेंशंस एंड रिसर्च वर्क आर। अब अगर आप देखें लास्ट 50 ईयर्स में या 19th सेंचुरी में भी, इवन यू विल नॉट गोना सी एनी सिंगल इन्वेंशन फ्रॉम पाकिस्तान, या हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स और ऐसे बहुत काबिल डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स एंड रिसर्चर्स, वो यहाँ से छोड़ के जो US एंड डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाके अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू कर रहे हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम विद ग्लोबल नेशन। सो इफ़ यू गोना सी कि अगर हम अपनी नेशन को जी पैसा कैसे बनाया जाए इससे हटा के स्किल्स कैसे बनाई जाए इस पे लगाएं, एंड डेफिनेटली अगर आपकी नीड है देन यू कैन मेक सम फॉर द किचन मनी यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, मतलब इवेंचुअली तो पैसा बन ही जाएगा। जब आप अपनी स्किल्स की ग्रोथ को लेके फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल, तो यू विल गोना सी इवन यू आर इन पाकिस्तान, इवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप मुझे सिर्फ एक कोई ऐसा बंदा दिखा दें
जिसने एटलीस्ट 2 से 3 साल भी अपनी स्किल्स की ग्रोथ पे काम किया हो और आज वो बेरोज़गार बैठा हुआ है या वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, यू विल नॉट गोना सी एनी सिंगल पर्सन. व्हाट एग्जैक्टली वी आर टारगेटिंग द मार्केट, बिकॉज हर बंदे को जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, जिसे इन सर्विसेज के बारे में नहीं पता, तो सबके लिए वेरी इंटरेस्टिंग एक थंबनेल बना हुआ है या एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इवन दे डोंट नो हाउ टू मेक मनी फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी एज वेल. बिल्कुल, कि सबको एक थंबनेल बना के आप ये शो कर रहे हैं कि आप इससे कैसे पैसा बना मतलब वही एक मंजन, आम जबान में बोला है, मंजन बेचा जा रहा है. आई विश के कुछ इस तरह के व्लॉगर्स आएँ और कुछ इस तरह के द मीडिया रॉकर्स आएँ जो इस चीज़ पे डिस्कशन करें कि हम अपने रिसर्च वर्क को, हम अपनी इन्वेंशंस को किस तरीके से ग्लोबल मार्केट के अंदर ग्लोबल जो आपके नेशन वाइड आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी एक आपका प्रोडक्ट, कोई भी आपकी एक इन्वेंशन जो एक पूरे वर्ल्ड वाइड किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, and you will gonna see the drastical change in economical and the financial crisis over there in Pakistan as well. हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ चैट जीपीटी को देख के ही बहुत पागल हो गए थे. Exactly. अब अगर आप देखें because majority of the people artificial intelligence का एक बहुत finest product चैट जीपीटी देख के अब लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हुई है कि what exactly artificial intelligence is. अगर आप देखो तो artificial intelligence not something जो कि ये कोई न्यू ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सालों से यूज़ किया जा रहा है एंड यू विल गोना सी इन डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइक आपके आईफोन्स हैं, आपके स्मार्टफोन्स हैं, दे वर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वेरी सिंस for more than a decade. Definitely yes. Decade? Exactly, definitely yes. But जो इंडस्ट्रीज इसको यूज़ कर रही हैं डेफिनेटली उस स्टेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो से वही अफोर्ड कर सकती थी. इसकी एग्जांपल अगर आप ऐसे ले लें कि अगर आपने 19th सेंचुरी में लाइक 1980s के बाद से अगर आपने कोई कंप्यूटर बाय करना है या कोई अगर आपने कंप्यूटर लेना है, कंप्यूटर की कितनी ज़्यादा आपको मतलब अवेयरनेस नहीं थी या लोगों को पता नहीं था. टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर आया. कंप्यूटर अब जो उस दौर में फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते थे, दे कैन अफोर्ड दैट कंप्यूटर. आहिस्ता आहिस्ता वही टेक्नोलॉजी एक बहुत चीपेस्ट होती चली गई एंड देन एक यूज़र फ्रेंडली होती चली गई एंड देन वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल होना शुरू हो गई. सो सेम स्टेजेस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पहले बहुत एक्सपेंसिव थी. ओनली द बिग जाइंट्स, बिग कंपनीज हु वर यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक Amazon, like Netflix, like Amazon Prime, smartphone devices like Samsung, iPhones. So they were using it. Facebook, social media platforms as well. तो ये AI की कुछ ब्रांचेस को यूज़ करते हुए AI को बहुत अरसे से यूज़ करते हुए आ रहे हैं. बट अब राइट आफ्टर 2015 यू विल गोना सी कि अब आहिस्ता आहिस्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़र्स के लिए फ्रेंडली होती जा रही है, यूज़र्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होती जा रही है, यूज़र्स के लिए बहुत ईजी टू यूज़ होती जा रही है. तो अब वो स्टेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि जहाँ पे आपको हर घर, हर सिस्टम एंड इवन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल everyone can use this technology for their purpose. नहीं, वैसे आपने बात तो सही कही, लेकिन आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इस बारे में, इस हवाले से? That is, we are trying to help the telecom industry in somehow for fraud preventions. अच्छा. So artificial intelligence. Using the artificial intelligence. Using the artificial intelligence. Okay. तो ये artificial intelligence का use आप किसी इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं. And you will gonna see a lot, every single industry they are using the artificial intelligence technology and making their own products or they are making their services जो एक बनाए हुए algorithms उनको यूज़ करते हुए. तो इसी तरीके से हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री में कुछ फ्रॉड प्रिवेंशंस को हम लोग डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं. Does it include cyber security as well? No, that is totally different. Okay. So that is about the security. ठीक है. यहाँ पे हम लोग वो कॉल स्पूफर्स और इस तरह की मतलब स्कैम कॉलर्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स, इन सब की प्रिवेंशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं. तो जो भी ये इंडस्ट्री है टेलीकम्युनिकेशन की, टेली मार्केटिंग की, उनके लिए बेसिकली आप सर्विस प्रोवाइडर हैं. जी. फॉर फ्रॉड प्रिवेंशन. देयर इज ओनली वन ऑफ प्रोडक्ट. One of your products. So there are many. Yes, we have launched 6 products in the market. And those 6 products, they are basically working around with the different industries
ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हमारे अभी एक अपकमिंग प्रोडक्ट आने वाला है. And then after that, we are heading towards for the data science, where we can build some nationwide data, and then we can, according to work around with the behavioral of the industry, real estate industry. ठीक है. So this is all about the Arc Inventor DAO and these services. अच्छा ठीक है उसामा भाई, सारी बातें ठीक, आपकी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है, दैट्स अ बिग थिंग, अच्छी बात है. आपने कहा कि इन्वेंशंस होनी चाहिए, सिर्फ फोकस ये ना होना चाहिए कि पैसा बनाओ, क्योंकि पैसा तो इवेंचुअली बन ही जाना है, जब इन्वेंशंस होंगी तो बन ही जाएगा. लेकिन जो बात आप कर रहे हैं उसका कोई पाथवे भी तो होगा ना, या मतलब कि गवर्नमेंट उस पर क्या कर रही है, स्टेट की कोई जिम्मेदारी बनती है, या जिन लोगों को जैसे आप जैसे लोग हैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद होती है, कैसे क्या पाथवे क्या है? अच्छा, अगर आप अभी देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज नेशन या हमारी नेशन बेसिकली हमारे पास वो टेक्नोलॉजी या वो सर्विस की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लेट आती है, बिकॉज वी आर वेटिंग या बिकॉज ऑफ हमारा रिसर्च वर्क. हम तो स्टोन एज में रह रहे हैं ना. एग्जैक्टली, बिकॉज हमारा रिसर्च पैटर्न इतना अच्छा नहीं है. यहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड हमें कोई इस तरह की एजुकेशन या मतलब हमें रिसर्च जी हमें रिसर्च के अकॉर्डिंगली कोई प्रमोट नहीं करता, नीदर इन यूनिवर्सिटीज़, नीदर इन योर प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट ऑफिसेस. तो यहाँ हम यूनिवर्सिटीज़ को भी हम मतलब इस पॉडकास्ट के, इस टॉक के थ्रू हम एक मैसेज दे सकते हैं कि वो इस चीज़ पे काम करें, लाइक या आपके जैसे जो लोग हैं या आपके जिस टाइप की जो कंपनीज़ हैं और एंटरप्राइजेज़ हैं उनको अपने साथ शामिल करें, MOUs करें, उनके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करें. इस चीज़ पे आप अग्री करते हैं कहीं? इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ का बेसिकली पार्ट नहीं है. अच्छा, देखिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कोर्स क्राइटेरिया आज डिस्कस किया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, डेफिनेटली वाई यू नीड द इन्वायरमेंट, वाई यू नीड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बिकॉज ये दौर था 2000 स्टार्ट ऑफ द 2000 का, जब आपके पास सर्विसेज इतनी कॉमन नहीं थी, जब आपके पास जब आपके पास सर्विसेज इतनी कॉमन नहीं थी, जब आपके पास ये सारी टेक्नोलॉजीज़ इतनी कॉमन नहीं थी. अब आपको कोई भी सर्विस सीखनी है, अगर आपको कोई भी स्किल्स सीखनी है, देन यू हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन लर्न everything very easily. I'm not sure still why universities engaging all the students for the 4 years. ये चीज़ आप उनको 1 साल में भी शैडो कर सकते हैं, and the rest of the 3 years they have to give their whole 3 years to some practical inventions and researches, जहाँ पे उनको researches के ऊपर promote किया जाए, नई inventions के ऊपर promote किया जाए, नई technologies के बारे में research करने पे उनको forcefully promote किया जाए. That कैंडिडेट और दैट स्टूडेंट जब वो एक प्रैक्टिकल मार्केट में आता है, देन वो उसके इफेक्ट्स वेरी डिफरेंट, बिकॉज वो फिर जो थियोरेटिकल रिसर्चेस करके आया होता है वो फिर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आके सीखे. इसी तरीके से जो कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे, उनको चाहिए कि वो आउट ऑफ 8 आवर्स दे मस्ट फंड देयर एम्प्लॉइज़ फॉर द रिसर्च वर्क, और जो उनका रिसर्च वर्क है उनको चाहिए कि अपने सीनियर्स उनके साथ, जो जूनियर्स हैं बेसिकली, उनके साथ आप इंगेज करा के एक रिसर्च वर्क की और इन्वेंशंस की तरफ आओ. ईदर वे यू आर स्टिल प्रोवाइडिंग द सर्विसेज समथिंग फ्रॉम द वेरी कई अरसों से आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर हाउसेज, दे आर स्टिल प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर हाउसेज, ये मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा. व्हाई डू यू से दैट? ओके, आप अगर यहाँ पे देखेंगे वेब ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको कंपनीज बहुत कम मिलेंगी. सर्विसेज जो बहुत ही कॉमन सर्विसेज हैं, लाइक फॉर द डिज़ाइन एजेंसीज़. यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिज़ाइन एजेंसीज़ का, जो अपने आप को सॉफ्टवेयर हाउसेस बेसिकली कॉल कर रही हैं. वो है नहीं सॉफ्टवेयर हाउस, वो टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रही हैं. एंड सॉफ्टवेयर हाउस इज समथिंग वेयर, अच्छा यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा वो आ सकती है, मतलब वो सॉफ्टवेयर हाउसेस खुद को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे बिकॉज दे आर नॉट प्रमोटिंग द टेक्नोलॉजी. एंड डेफिनेटली द कंपनीज हु आर प्रमोटिंग द टेक्नोलॉजी, majority of those companies are not giving the platform to their employees to work around with some inventions, some researches,
जो एक ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और कंपनीज को चाहिए कि उसको फंड करे। इसी तरीके से गवर्नमेंट डेफिनेटली शुड एज़ कम्पेयर टू इंस्टीट्यूट्स, आप वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स रखो, इंस्टीट्यूट्स की जगह आप वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स रखो, जहाँ पे आपका एक फ्रेश स्टूडेंट या वहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ना हो, और वहाँ पे आके एक रिसर्चर अपनी रिसर्च वर्क को कंटिन्यू करें, एंड दैट रिसर्च वर्क इज़ बेसिकली देयर होल एंटायर जर्नी फॉर द फ्यूचर। तो उसामा भाई, ऐसा आप खुद क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि प्लेटफॉर्म्स तो मौजूद हैं ऑनलाइन, जो यूट्यूब है और बहुत सारे, कोई ट्यूटोरियल्स हों या कोई इसके बारे में आप कुछ भी वीडियोस बना के फ़ोन उठाया बना के डाल दी। लेकिन मेरा ख्याल है इसका जवाब भी मेरे अपने पास ही है कि जहाँ पे एजुकेशन की बात आ जाएगी, एजुकेट करने की, एजुकेट होने की बेसिकली, तो वो कंटेंट जो है वो फजूल समझा जाएगा मेरा ख्याल है। एग्जैक्टली, बिकॉज अगर इसी तरह के कुछ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो आप खुद वहाँ पे बिल्ड कर रहे हो, एंड डेफिनेटली क्योंकि अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे इसी बारे में, उसामा भाई के प्लान्स थे, तो हम लोग यही कह रहे थे कि मेरा ख्याल है कि यार उसामा भाई ये इतना चलेगा नहीं है आपका। सो यहाँ पे हमें सिर्फ शुरू से ही इन द कंक्लूजन शुरू से ही हमें एक चीज़ में फंसाया गया है, विच इज़ मेक मनी मेक मनी मेक मनी, और फिर भी गरीब है। हर हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज मेक मनी, just providing them services, focusing on services, वो भेड़ चाल एग्जैक्टली उसी में ही पिसते आ रहे हैं, एंड वही एक लेबर वर्क करते आ रहे हैं, और आज तक हम एक पैसे बनाने के ही इंजन में फंसे आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इन्वेंशंस, जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। इन्वेंशंस तो आपको देखने को ही नहीं मिलेंगी, नीदर इन टेक्नोलॉजी, नीदर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, और सो दैट्स अ वेरी एक मतलब बड़ा अलमिया है, कॉमन प्रॉब्लम एवरीवन। आई नो एंड एवरीवन नोज के आपको नीड है फॉर योर किचन मनी, यू कैन मेक किचन मनी, आपको बनाना चाहिए, बट आप एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड उस सर्विस से हट के कुछ इन्वेंशन एंड कुछ रिसर्च वर्क के ऊपर आप डेफिनेटली अपने के स्टार्ट लो। अब डेफिनेटली वो स्टार्ट लेने के लिए उनके पास गवर्नमेंट या ईदर वो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो भी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही हैं, वो कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ओपन करें, रिसर्च सेंटर्स या कुछ सीनियर्स के शैडो कराते हुए कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ओपन करें, जहाँ पे जो इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ अगर करना चाह रहे हैं, तो उस रिसर्च सेंटर में वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिसर्च को अपना कंटिन्यू करें, एंड इन्वेंशंस की तरफ कुछ ना कुछ आइडियाज़। अब आपने ये बात करी ना यूनिवर्सिटीज़ की, तो मैं आपको बताऊँ, मुल्तान में ग़ालिबन मोहम्मद नवाज़ शरीफ यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चरल साइंसेस के नाम से जो यूनिवर्सिटी है, वो लोग इस पे काम कर रहे हैं ग़ालिबन। ये मैं मतलब एक कुछ इंकिशाफ नहीं कर रहा है, ये मैं बिल्कुल इस पे श्योर नहीं हूँ, बट मैंने उनके जो वाइस चांसलर हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ी है मैंने, और वो इस पे काम कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर पे भी वो काम कर रहे हैं ग़ालिबन, कि जैसे जो फसलें हैं उनको किस तरह प्रोटेक्ट करना है, तो वो ड्रोन्स हैं प्रॉपर, जिन पे सेंसर्स लगे हुए हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि भाई कहाँ पे आपके क्रॉप्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, तो उसको वो AI के थ्रू ही स्प्रे से, जो भी स्प्रे होते हैं प्रिवेंशन के लिए, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये ग़ालिबन पाकिस्तान में इस पे काम होना शुरू हो गया है उनके मुताबिक, या फिर हो सकता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो, हाँ सॉरी, वो उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ भी ये काम हो, क्योंकि US, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज़ में पूरा एग्रीकल्चरल जितना भी काम है वो सब कुछ इसी AI बेस्ड ही हो रहा है, और पाकिस्तान की फ़िलहाल 19% GDP जो है वो आपको ये एग्रीकल्चर यहाँ से ही मिलती है। तो इस पे भी मेरा ख्याल है होना चाहिए काम, क्योंकि आप ऐसा ऐसा देखेंगे, एंड डेफिनेटली यू विल गोना सी कि आप चाहें या ना चाहें टेक्नोलॉजी चेंज ला रही है, और आपको चेंज होना पड़ेगा। हमें चेंज को जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लें, और हमारे लिए उतना जल्दी सैडली हम लोग अगर मतलब अब तालीम की कमी है, या हमें पीछे रखा गया है, या हम खुद, वैसे हर बात में इसमें किसी और को इल्ज़ाम देना तो गलत है कि हुकूमत हुकूमत हुकूमत, खुद भी जो कोताहियाँ हैं हमें माननी चाहिए, वरना शायद आज हम बैठ के यहाँ पे मेटावर्स के बारे में भी बात कर सकते थे।
देखिए लेकिन हमें उसके बैकग्राउंड्स पे फिर वो इतनी लंबी बात हो जाएगी कि मेटावर्स तक आते आते ही पता नहीं क्या कितना टाइम हो जाए। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो यंगस्टर्स में क्रेज़ है, बिल्कुल है। they really want to know you know, they really want to change but they don't have platforms. So ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट की एंड हर उस इदारे की बनती है जो प्राइवेटली या गवर्नमेंटली टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। दे मस्ट ओपन द डोर्स फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, चाहे वो अपने स्टडी पीरियड में हो, चाहे वो ऑलरेडी स्टडी पीरियड से आ चुका हो। anyone who wants to work in bit of new inventions or who wants to do some research, उसको साथ आप senior on board करो and then under that shadow of the senior वो अपनी एक ideas को, अपनी inventions को, अपने researches को एक उस environment में आके अपना definitely आगे एक career build करे। तो ये एक responsibility है definitely government की and was all instead of कि आप institutions खोलो, वहाँ पे आप कोर्सेज का चार्ज करो एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट श्योर कि ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो इट्स अब एक टेक्नोलॉजी का दौर है। बिल्कुल है। एंड यू हैव ह्यूज, दुनिया बहुत बढ़ती जा रही है, तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली, एंड यू हैव टन्स ऑफ रिसोर्सेज। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रिसर्च। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो चीज़ आप इंस्टीट्यूट्स में सीख रहे हो, अगर आप में ये आदत शुरू से डाली जाती रिसर्च की, चीज़ें खोलने की, कुछ उसके बारे में पढ़ने की, अगर ये जस्तजू शुरू से हमारी नेशन में, हमारे यंगस्टर्स में होती, हमें तो अभी तक वो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोर्स बेचने वाले या ये कोर्सेज वाले या ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो एक बहुत मैसिव मनी क्रिएट कर रहे हैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने का या सो कॉल्ड एजुकेशन देने का, मेरे ख्याल ये भी फ्रॉड कहलाएगा एक तरह से। It can't be a fraud, but जो time duration and जो amount of money they are charging, जो चीज़ एक skill based resources की या जो एक आपको platform देने की, जो आप 1 साल 1.5 साल 2 साल में दे सकते हो, why you are engaging them for 4 years in the bachelor's degree and you will gonna see अब change आ रहा है। US में भी बहुत सारे इस तरह के vloggers हैं जो अब educational structure को, it's not about something कि आप universities ही ना जाओ, it's not about something कि आप कोर्सेज के गाइडलाइंस ना लो। हाँ, क्योंकि ये भी बात फैल रही है। सॉरी बात काट दी मैंने कि डिग्री इसको छोड़ दो, स्किल्स को पकड़ो, वो चीज़ मेरा ख्याल है वो एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रही है लोगों में। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंड स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, दोनों होना जरूरी है। बट स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर पे ये हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर है जो हमारा बिल्ड हुआ हुआ है फ्रॉम द वेरी डिकेड, हमें इसको चेंज करना है। बिकॉज अगर आप 2000 के स्टार्ट से अगर आप देखेंगे तो पहले इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि जहाँ से आप कुछ इस तरह की चीज़ को, किसी भी सर्विस को या किसी भी एक स्किल्स को सीख सकें एज़ कम्पेयर टू आज के। अब आपके पास ह्यूज रिसोर्सेज। गोरा तो साहब भाई उस वक्त भी अमेज़ॉन वगैरह शुरू कर चुका था और हम तो तब भी मतलब पता नहीं स्टोन एज में तब भी थे, आज भी हैं। ये डिस्कशन बेसिकली स्टार्ट से इस चीज़ की है कि हमने कभी इन्वेंशंस पे काम नहीं किया, वही बात, और घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। कुछ करना चाहता है, जो इन्वेंशन में पार्ट लेना चाहता है, जो अपने आइडियाज़ को डिलीवर करना चाहता है, उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर किसी के पास प्लेटफॉर्म है, डेफिनेटली अगर प्लेटफॉर्म बिल्ड करना भी चाहता है तो उसके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है। सो दिस इज वेयर वी हैव टू हेल्प as a company who is dealing in the technology and he is participating in the technology services from Pakistan, और as a government उन्हें भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि आप इंस्टीट्यूट्स खोलने के बजाय आप रिसर्च सेंटर्स खोलो, एजुकेट देम, वहाँ आप उनको एजुकेट करो एंड देन हेल्प देम कि यहाँ से कुछ अच्छे इन्वेंटर्स और आपके कुछ अच्छे इस तरह के ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स निकलें या कुछ इस तरह की इन्वेंशंस आपके पाकिस्तान से निकले। ईदर वे कि आप वेट करो ChatGPT या इस तरह के सो कॉल्ड द बिग प्रोडक्ट्स, हम वाई वी आर द कंज्यूमर्स, वाई वी कांट बिल्ड दैट प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक है, तो अगर हमारी सोच अगर कुछ इस तरह की हो या अगर हमारे 100 में से 10% लोगों की भी सोच इस तरह की हो
जो ये सोचें कि हमने सर्विसेज ही यूज़ नहीं करनी, हमने ये प्रोडक्ट ही क्यों ना बनाए यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, बिकॉज इफ दे आर बिल्डिंग इट यू कैन बिल्ड हम भी। और अगर इस तरह का ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट अगर बन जाता है पाकिस्तान से, यू विल गोना सी द मैसिव अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन the country's economy as well, or you will going to see that a lot of different opportunities you will going to open in Pakistan as well locally. So these are the points. तो अच्छा अभी जो है वो अभी हम ये शूट स्टार्ट करने से पहले आप मुझसे पूछ रहे थे और क्या चल रहा है ये वो, आपको मैं अपना अभी एक शूट दिखा रहा था जो मैंने अभी कुछ 2-4 दिन पहले किया था। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, तो आप बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि माशाल्लाह यार तुम बच्चे हमारे सामने, तुम छोटे से थे, अभी तुम आज माशाल्लाह इतना बड़ा काम कर रहे हो। तो ये चलो मैंने अपनी भी थोड़ी सी यहाँ पे तारीफ़ कर दी। तो उसके बारे में भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फ़ैशन फ़ोटोग्राफी और जैसे मेरा काम है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग ये सब, तो इसमें भी हम बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल उसमें भी बड़ा हो सकता है। ओके, है ना? अच्छा, अगर अब आप देखें तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी ले लें, अगर आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी। वट एवर यू आर डूइंग, आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, आप किसी भी सेक्टर में, इट्स नॉट समथिंग कि आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर ही बनाने, इट्स नॉट समथिंग, मतलब आप किसी भी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी। यूज दैट टेक्नोलॉजी या ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अपने उसी इरा के अंदर। अगर आप बात करें, अगर आप फिल्म मेकिंग करते हैं, अगर आप एक मीडिया साइड से हैं, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है आपकी ऑडियंस को कैप्चर करने में या आपकी कंटेंट को और मज़ीद बेहतर बनाने में, या देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज। तो ये एक बेसिकली इन्वेंशन है आपकी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड। ये एक आपका मेरा ख्याल है अभी जो है ना, आज कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी बातें हो गई। अच्छा मैंने अभी जो है, हमारे साथ अवैस भाई भी बैठे हुए हैं और दूसरे भी हमारे और भाई भी बैठे हुए हैं। अभी मैंने अपने आप को ऐसे बोल दिया मैंने कि उसामा भाई जो है वो ये बोल रहे हैं कि कल का बच्चा हमारे सामने इतना छोटा सा था और आज माशाल्लाह इतने बड़े काम, जो फील दे रही है कि उसामा भाई पता नहीं कितने कोई 50-60 साल के बुजुर्ग आदमी है बेचारे मासूम से मुझे तो बहुत ही मुझसे भी छोटे लग रहे हैं यार। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अक्लमंद के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन आपने तो काफ़ी सारी बातें कर दी। तो गालिबन मेरा ख्याल ये है कि जो अभी अक्लमंद अगर इसको देख ले, क्योंकि व्यूज़ अभी इतने हैं नहीं, लेकिन चलें इस तरह की जब गुफ्तगू होगी, ऐसे गेस्ट सामने बैठे होंगे और लोग देख के अगर इससे मुस्तफ़ीद होंगे, तो मेरा ख्याल है उसका क्रेडिट आपको जाना चाहिए और जाएगा। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और ये आर्क इन्वेंटडोर को भी इसका क्रेडिट ज़रूर जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आप जो काम कर रहे हैं ये मैंने मेरे ख्याल है और किसी कंपनी का मैंने सुना नहीं है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो। इट्स अ वेरी बिग जर्नी ऑन इट्स वेरी स्टार्ट, सो डेफिनेटली एक ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है और इसमें भी काफ़ी हमें टाइम लगना है। और इंशाल्लाह जो हमारा मोटिव है पाकिस्तान से कि कुछ इस तरह की इन्वेंशन बिल्ड करें। मैं भी उसमें आपका साथ देना चाहूँगा, मैं भी उसमें किसी तरह पार्ट बनना चाहूँगा। Exactly. और हम लोग डोर्स ओपन करें फॉर ऑल दोज इन्वेंटर्स या ऑल दोज रिसर्चर्स जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो इन्वेंशंस की तरफ आना चाहते हैं। तो कुछ सीनियर्स को हम लोग उनके साथ इंगेज करके और उनको हम लोग फंड करें टू प्रमोट आवर इन्वेंशंस फ्रॉम पाकिस्तान। एंड जो हम कई अरसे से, कई सालों से खो चुके हैं इन्वेंशंस को अपनी, और अपने रिसर्चर्स को हम लोग जो खो चुके हैं, और जो अच्छे रिसर्चर्स हैं वो आज बाहर जाके बाहर के डिफरेंट कंपनीज़ को फ़ायदा दे रहे हैं उन चीज़ों का। सो इन अ वेरी नटशेल, इन वेरी कंक्लूजन, इंडिया में बड़ा काम हो रहा है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा आगे काम हो रहा है। तो मैं खैर अब ज़्यादा वो उस पर बात करना नहीं चाह रहा, वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट वाला माइंडसेट पे एक आ जाता है या फिर कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में बड़े आगे जा चुके हैं अब। एग्जैक्टली दे आर। और वर्ल्ड आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को चेंज कर रहा है। जो नहीं चेंज कर रहे वो कुछ कंट्रीज़ हैं, जिनमें से बदकिस्मती से हम एक हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारा हम जैसे अब जितने भी यंग ब्लड्स हैं वो मज़ीद लेबर सर्विसेज के अंदर अपने आप को इंगेज करें। उनका विज़न स्टार्ट से ही हम लोग ये बिल्ड ना करें कि पैसा कैसे बनाना है, पैसे के साथ साथ आपका स्किल्स कैसे बनानी है, अपने इन्वेंशंस कैसे बनानी है। अब पैसा
स्किल्स बेसिकली दैट कैन बी द सर्विसेज। आप किसी भी एक छोटी सी सर्विसेज को मर्ज करके एक प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो। वंस यू बिल्ड दैट प्रोडक्ट टू मेक दैट प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट, दैट्स अ फर्म जहाँ आप अपनी एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, ये अब आपने जो बात बोली ये खुद में ही एक बड़ा टॉपिक है कि आप किस तरह इन्वेंट कर सकते हैं। वो तो गालिबन मेरा ख्याल है कि अभी के लिए बहुत हो गया है। मेरा ख्याल है दोबारा अगर मैं आपको तकलीफ दूं माजरत के साथ, बल्कि नहीं, माजरत किस बात की यार, भाई हैं आप मेरे तो अगर दोबारा तकलीफ दूं तो हम खुल के दोबारा से इस पे बात कर सकते हैं, ताकि ये जो एक सब टॉपिक है इसको एक प्रॉपर टॉपिक बना के लोगों के सामने रख सकें। जरूर इंशाल्लाह। वो फिर वो किस तरह इस्तेमाल करें और क्या हो सकता है उससे। ये वो मेरा ख्याल है अब काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, ये भी मैं कुछ 4-5 दफ़ा मैं बोल चुका हूँ। उसामा भाई को जो है ना, मैं अपने किसी शूट में एज अ मॉडल तो लेने ही वाला हूँ, ये तो मैंने पक्का सोच लिया है। जल्द ही आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख लेंगे, उसामा भाई पोस्ट करते हुए नज़र आ रहे होंगे किसी ब्रांड के साथ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में उसामा भाई से हम जो इन्होंने बातें की हैं इन्वेंशंस के बारे में एंड द पाथवेज और किस तरह वो हो सकता है, वो भी अब मैं जिम्मेदारी उसामा भाई आपके ऊपर ही डाल रहा हूँ कि आप ही बताएंगे। वो पाथवेज आपने ही अब बताने, क्योंकि अब आपने समझ लें आप अलम बरदार हो गए इस चीज़ के, आपने बात कर दी और आई एम प्रीटी श्योर यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप ये कर सकते हैं। तो जी जी, वी आर अ लर्नर एंड वी वेलकम द लर्नर्स ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट इन दिस इन्वेंशन प्रोजेक्ट फ्रॉम द लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। मैंने यही सीखा है अपने उस्तादों से, और कि जहाँ तुमने ये सोच लिया कि तुम्हें सब आ गया है, उस दिन तुम ख़त्म हो। एग्जैक्टली उस दिन तुम ख़त्म हो। जहाँ से भी सीखने को मिल रहा है, भले से वो तुमसे छोटा है, तुमसे बड़ा है, तुम्हारा जूनियर है, सीनियर है, एक छोटा सा एलिमेंट भी सीखने को मिल रहा है ना, सीख लो। अपने अंदर प्राइड नहीं लेकर आओ, मुझे सब आ गया है, आई नो इट ऑल वाला जो एटीट्यूड है, वरना तब आओ। मेरा ख्याल है शायद यही मसला है हमारे साथ, जो आज ये हाल है जो आपने आज कहा है। तो चलें इसी बात, मोर देन वेलकम फॉर द नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल, अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं जो पाकिस्तान से इन्वेंशंस को प्रमोट कर रही है, कुछ रिसर्चेस को प्रमोट कर रही है, वी लव टू पार्टिसिपेट इन दैट सर्विसेज और वी लव टू पार्टिसिपेट इन दैट एक्टिविटीज़ टू। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के पास जब इस तरह के नौजवान मौजूद हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी से भी पीछे रहने के कोई काबिल हैं। हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और ज़रूर इंशाल्लाह बढ़ेंगे भी। और चलें इसी के साथ जो है वो आज ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई है, अब चलते हैं। सुबह तो हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि बस अब घर चलते हैं, चल के सोते हैं। आज के लिए बस इतना काफ़ी था। टाटा।